नमस्ते जी। कहते हैं कि आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। आत्मा की जो आवाज़ होती है वो सही होती है, उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो आत्मा से आवाज़ आए, कुछ लोग उसे मन की भी कह देते हैं कि जो मन में आए वैसा कर लेना चाहिए। जो आत्मा की जो अंदर से जो आवाज़ उठती है वो आवाज़ सत्य ही होती है, वो सही होती है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो जिसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं, जिसे मन की आवाज़ कहते हैं, यह परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है या एक ही परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग आवाज़ उठती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कहीं शाश्वतता की कमी है और इसको ये कहना कि ये हमेशा सही ही होती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विचार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी एक परिस्थिति में कुछ उसी विषय के बारे में कुछ दूसरा विचार बनता है, दूसरा उसके आत्मा की आवाज़ उठती है और दूसरी परिस्थिति में उससे कुछ विपरीत आवाज़ उठती है। एक व्यक्ति है, वो किसी व्यसन में फंसा हुआ है तो उसको वो व्यसन बड़ा प्रिय लगता है और जैसे ही व्यसन का समय होता है, वो जैसे ही उसे नशा करने का समय होता है तो उसके अंदर से जो है बड़ी तीव्र जो है वो प्रवृत्ति जो उठनी प्रारंभ हो जाती है, बड़ी तीव्र आवाज़ उसकी उठनी प्रारंभ हो जाती है और वो उसके बगैर रुक नहीं पाता है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को कहीं अच्छे से शिक्षा मिल जाए, कहीं अच्छे से कोई सत्य का संग मिल जाए और वो उसके उस हानियों को ठीक से समझ जाए तो फिर उसी समय उसकी आवाज़ भजन आदि के लिए उठ सकती है। अर्थात परिस्थिति बदली तो उसकी आत्मा की आवाज़ बदल जाती है। और वैसे भी एक ही परिस्थिति हो, यदि कार्यालय में ही मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की आत्मा की आवाज तो दूसरों का परोपकार, दूसरों का कार्य करने में लगी रहती है और एक व्यक्ति की आत्मा की आवाज या एक व्यक्ति के मन में हमेशा यही चलता रहता है कि किस प्रकार से दूसरे का शोषण किया जाए, किस प्रकार से दूसरे का अधिक से अधिक धन हड़पा जाए, किस प्रकार से अधिक रिश्वत ली जाए। एक व्यक्ति तो जब ईद का दिन आता है तो उसकी तो आत्मा में बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज किसी गाय की, ऊंट की, बकरे की बलि चढ़ाऊंगा, उसकी गर्दन को काटूंगा। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के आत्मा में किसी का रक्त देखते ही एकदम से वो जो है बड़ा विचलित हो जाता है, बड़ा ही दुखी हो जाता है। तो देखते हैं कि ये आत्मा की जो आवाज है ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से इसका व्यवहार होता है। मन में जो वो भिन्न भिन्न होता है और एक ही परिस्थिति में एक बार मन ऐसा कहने को करता है, किसी की कोई वस्तु देखी, एक बार मन आता है कि भी इस वस्तु को उठा लिया जाए, दूसरे क्षण मन में आता है कि नहीं इस वस्तु को ना उठा जाए, ये तो चोरी हो जाएगी। लेकिन फिर दोबारा वो मन बदल जाता है, फिर मन में आता है कि नहीं इसको उठा लिया जाए। अर्थात वहीं पर क्या हो गए, दो मन हो गए, दो आवाजें हो गई। अर्थात हम देखते हैं कि ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग हो जाती है। तो और विचार करने पर ऐसा आता है कि जो ये आत्मा की आवाज है, जो ये मन की आवाज है, ये तो निर्भर करती है कि परिस्थितियां क्या है, ये तो निर्भर करती है कि स्थितियां क्या है, ये तो निर्भर करता है कि हमारे अंदर फीडिंग किस तरह की है, ये निर्भर करता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो किस प्रकार की हुई है, हमारे संस्कार किस प्रकार के हैं, हमारा ज्ञान किस प्रकार का है। क्योंकि सिद्धांत ये है कि जो आत्मा होती है वो अल्पज्य होती है, उसका ज्ञान बढ़ता रहता है, उसके ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है और जैसा जैसा उसे ज्ञान मिलता है वैसा वैसा वो व्यवहार करता है, वैसा वैसा उसके अंदर से आवाज उठती है। किसी भी परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया उसकी इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी प्रोग्रामिंग क्या है या उसको किस प्रकार का ज्ञान मिला हुआ है।
तो ये तो निर्भर करता है कि हमारी आत्मा में ज्ञान क्या है। हमारी आत्मा में ज्ञान के आधार पर ही आत्मा की आवाज जो है उठती है, अन्यथा को ये हमेशा आत्मा की आवाज ठीक नहीं होती है। ये हमारे ऊपर, हमारी जो है ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, हमारी जो कंडीशनिंग हो रखी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आत्मा की आवाज ज्ञान पर आधारित होती है और उसे हमें अपने ज्ञान को ठीक करके चलना चाहिए, ज्ञान को ठीक रखना चाहिए, तभी आत्मा की आवाज ठीक निकलती है। अगर ज्ञान के स्थान पर अज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है तो फिर वो भले ही आत्मा से आवाज निकले लेकिन वो ठीक नहीं मानी जाएगी और उसका कोई लाभ नहीं होगा, अपितु उससे हानि ही होगी। इसलिए मनुस्मृतिकार ने एक श्लोक दिया है कि वेद स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मनम, अर्थात वेद स्मृति सदाचार पर आधारित हमारी आत्मा को जो प्रिय हो वही मानने योग्य है, वही माना जाना चाहिए। अर्थात जो वेद में दिया गया है, जो वेद पर आधारित स्मृतियों में दिया गया है, अगर हमें वेद का ज्ञान है, हमें वेद का पता है, हमें अगर परमात्मा की व्यवस्थाओं का पता है, परमात्मा के नियमों का पता है, परमात्मा के नियमों को जानते हैं, तो हम उसके अनुसार कार्य करें। यदि हमें परमात्मा के वेद को ठीक से नहीं जान पाते हैं तो वेद के आधार पर ही जो स्मृतियां बनी हुई हैं, जिनमें हमें अपने सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों की जिसमें जानकारी दी गई है, तो उसके आधार पर हमारा जो व्यवहार होना चाहिए। और अगर उसको भी नहीं जान पाते हैं तो हमारे जो आप्त पुरुष हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जो व्यवहार किया है, जो उनका आचार है, जो उनका व्यवहार है, जो उनकी शिक्षा है, वो हमारे लिए मान्य होनी चाहिए। और उसके आधार पर ही हम जब निर्णय करते हैं तो वो जो हमारी आत्मा की आवाज होती है वो हमारी आत्मा की आवाज सही मानी जाती है, वो हमारे लिए हितकर होती है, उससे हमारा हित होता है। इसलिए जो आत्मा की आवाज है, अगर हमारी आत्मा में ज्ञान ठीक नहीं है तो वो हमारा जो है हित नहीं करता है, वो हमारा निर्णय हित नहीं करता है। जो ये समाज में बना रखा है कि आत्मा की आवाज जो है माननी चाहिए, अंदर से जो आवाज उठी हुई है उसको मानना चाहिए, वास्तव में वो कहीं ना कहीं सिद्धांत की जानकारी ना होने के कारण से है। सिद्धांत यही है कि आत्मा से वही आवाज उठती है जैसा ज्ञान हमारी आत्मा को प्राप्त हुआ होता है, जैसा हमें ज्ञान होता है, जैसी हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है, जैसा हमारी अंदर फीडिंग होती है, उसके अनुसार ही हम आत्मा की आवाज जो है हमारी निकलती है, या हमारे अंदर से जो जिसको आवाज को कहते हैं या जो मन की जो को निर्णय कहते हैं, तो वो उसके आधार पर ही होता है। और उसका आधार जो है वो अगर शास्त्र सम्मत हो, यदि हमारे निर्णय शास्त्र सम्मत हो, वेद के अनुसार हो, वेद को ना जानता हो तो स्मृति के अनुसार हो, जो वेद पर आधारित है केवल उन स्मृतियों के अनुसार, ऐसा नहीं कि जिनमें वेद की बात को ना माना गया हो उन स्मृतियों और उनको भी ना जानते हो, तो जो हमारे ऋषि मुनियों का, जो आप्त पुरुषों का आचार रहा है, जो व्यवहार रहा है, उसके अनुसार जब हम अपनी निर्णयों को करते हैं तो वो हमारी आत्मा की आवाज हमारे लिए हितकर होती है, सबके लिए हितकर होती है। इसलिए हमें इस सिद्धांत को ठीक से समझना चाहिए कि ऐसे ही आत्मा की आवाज किसी की नहीं मानी जाती है कि ये ठीक ही होगी, उसके पीछे उसका ज्ञान देखा जाता है। अगर उसका ज्ञान सही है तभी जो है, अगर उसका ज्ञान वेद सम्मत है, अगर उसका ज्ञान परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार है, परमात्मा के नियमों के अनुसार है, तो तभी ये माना जा सकता है कि उसकी आत्मा की आवाज ठीक है। तो उस आत्मा की आवाज को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि हमें उस परमात्मा के संविधान को ठीक ठीक, उस परमात्मा की व्यवस्था को ठीक ठीक समझें, और ठीक ठीक समझने के लिए अपने उन ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को जानना, उन वैदिक सिद्धांतों को, उन सनातन सिद्धांतों को जानना जो है वो हमारे लिए आवश्यक है। उसके लिए प्रयास करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तभी हमारी आत्मा की आवाज हमारे लिए और सबके लिए हितकर हो सकती है। धन्यवाद।